हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। माई सेल्फ हरीश पुरोहित। जनवरी का एक महीना पूरा कंप्लीट हो चुका है और फरवरी का भी एक वीक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों, करंट सिनेरियो के अनुसार हमारे देश में फरवरी और मार्च एग्जामिनेशन के लिए हो चला है। आई होप ऑल द स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर वेल। उनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आने वाली एग्जामिनेशन की तैयारी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, ये आने वाले 30 से 45 दिन उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं या जो जेई एडवांस की है, जेई मेंस की है, नीट की है, आईसर की है, नाइसर की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी और क्रूशियल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आने वाला ये समय बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है, हम ये देखते हैं हमारे घर में, हमारे परिवार में या हमारे आसपास कि एग्जामिनेशन का जैसे ही समय पास में आता है तो अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन पूरे बच्चे जो साल भर पूरे 8 से 9 महीने प्रिपरेशन करते हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं एक फियर डेवलप होने लगता है और वो उस फियर के कारण वो उनकी जो ऑन गोइंग प्रिपरेशन हैं उस प्रिपरेशन को वो प्रभावित कर देते हैं और जो एग्जामिनेशन उनकी साल भर की प्रिपरेशन के हिसाब से जो उनको एग्जामिनेशन देना रहता है वो एग्जामिनेशन बिगाड़ के आ जाते हैं। तो क्या ऐसे कारण हो सकते हैं जिनके कारण कि वो इतने अच्छी प्रिपरेशन करने के बावजूद भी पिछले 8 से 9 महीने अच्छे से शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं और ये एग्जामिनेशन का समय आता है और वो एक फियर डेवलप हो जाता है, एक स्ट्रेस डेवलप होने लगता है और वो अपनी प्रिपरेशन को वो इफेक्ट करते हैं और वो अपनी स्टडीज़ को पूरा ध्यान नहीं दे पाते हैं और एग्जामिनेशन बिगाड़ के आ जाते हैं। ऐसे कौन से वो कारण हो सकते हैं जो कि वो इस स्ट्रेस को डेवलप इस स्ट्रेस में डेवलप हो जाता है, स्ट्रेस डेवलप होने लगता है। तो ऐसे कुछ कारण होते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे आज का जो अपना विषय है जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा है कि ये इस एग्जामिनेशन का जो स्ट्रेस है इसको कैसे ओवरकम करें, कैसे कम करें, इससे कैसे बाहर निकलें। तो ऐसे कौन से कारण हैं जो एग्जामिनेशन को लेके स्टूडेंट्स एक स्ट्रेस लेने लगते हैं। सबसे पहला कारण तो यही हो सकता है कि जो पिछले 8 से 9 महीने स्कूल या कॉलेज के अलावा या कोचिंग क्लास के अलावा जो भी स्टडीज़ अपने घर में करते हैं उसके अंदर प्रॉपर गाइडेंस नहीं ले पाते हैं बच्चे, तो उसके कारण उनको स्ट्रेस डेवलप होने लगता है एग्जामिनेशन के लिए। या लंबी स्टडीज़ जो पूरे 8-9 महीने की करते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं वो अपने सीनियर से, अपने टीचर्स के साथ में इंटरेक्ट नहीं हो पाते हैं, गाइडेंस नहीं ले पाते हैं, इसलिए वो स्ट्रेस में आ जाते हैं इस समय। या प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं हो पा रही है इसलिए वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, इसलिए डर लगने लगता है, एक फियर डेवलप होने लगता है उनके इसमें। दूसरा एक कारण हो सकता है कि प्रिपरेशन बहुत अच्छी करी 8 से 9 महीने, 10 महीने, पूरे साल भर, लेकिन लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं डेवलप कर पा रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं से उनके स्टडीज़ पर इफेक्ट आता है, पढ़ाई नहीं कर पाते, एक डर सा डेवलप होने लगता है। और तीसरा एक कारण, बहुत बड़ा कारण है जो आज के वातावरण में सबसे ज़्यादा होता है, स्टूडेंट्स लॉन्ग स्टडीज़ पे बहुत ध्यान देते हैं, लंबी एक सिटिंग में बहुत लंबी स्टडीज़ करते हैं, उसके कारण भी उनके अंदर, और प्रिपरेशन लंबी करने के कारण क्या कहीं ना कहीं उनके अंदर एक फियर डेवलप होने लगता है एग्जामिनेशन पर। चौथा एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि सेल्फ हम बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगते हैं अपने एग्जामिनेशन के रिजल्ट के ऊपर। दोस्तों, आए दिन मैंने देखा गया है कि आज के बच्चे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, प्री एग्जामिनेशन के पहले जो प्रिपरेशन करना चाहिए उस प्रिपरेशन के प्रति अपना कंसंट्रेट ना करते हुए वो रिजल्ट के प्रति बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं और उससे भी एक फियर डेवलप होने लगता है। एक ये भी कारण होता है कि हमारे फैमिली के मेंबर्स हमसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि बोर्ड के अंदर अच्छे एग्जाम में पास हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर हम अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन करके अच्छे से अच्छे हमारे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिले, तो हायर एक्सपेक्टेशंस भी एक फियर डेवलप करता है। और आखिरी एक कारण ये भी हो सकता है कि हम डे टू डे प्रिपरेशन को छोड़कर हम अपने रिजल्ट के बारे में कि सबसे अच्छा रिजल्ट हमारा होना चाहिए या रैंकिंग के प्रति हम ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, इसके कारण भी हमारा रिजल्ट या हमारी स्टडीज़ बिगड़ जाती है और हम एग्जामिनेशन बिगाड़ाते हैं। तो दोस्तों, कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम अपने एग्जामिनेशन को और बेटर से बेटर करके हम हमारे जो अंदर जो एक डर डेवलप हो रहा है या फियर डेवलप हो रहा है उसको हम कैसे कम करें या कैसे वहाँ से हम बाहर निकलें, कैसे हम अपने
इस स्ट्रेस से बाहर निकलें। पहला, हम अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करें, अपने पेरेंट्स के साथ। ऐसा लगे हमें कि हमारे को अंदर एक फियर डेवलप हो रहा है, एग्जामिनेशन के लिए हमारे को फियर डेवलप हो रहा है, हमारी स्टडीज इफेक्ट हो रही है, तो हम अपने पेरेंट्स से डिस्कस करें, हमारे सीनियर से डिस्कस करें, या हमारे कलीग्स जो हमारे साथ में अच्छे से इंटरेक्ट हैं उनके साथ में डिस्कस करें, हमारे फियर के बारे में डिस्कस करें, या हमारे टीचर्स के साथ में डिस्कस करके उस फियर को कम करें। दूसरा, जब हम ज़्यादा लंबी लंबी स्टडीज़ करते हैं, लंबी लंबी लॉन्ग एक सिटिंग में स्टडीज़ करते हैं, तो हमें चाहिए कि प्रॉपर इंटरव्यूज दें, थोड़ा सा उस स्टडीज़ को टॉपिक से हटकर हम कुछ और जगह पर अपना ध्यान लगाएं। उससे प्रॉपर ब्रेक्स देने से भी क्या होता है कि हम अपने जो स्ट्रेस होता है वो उस स्ट्रेस या फियर को हम कम कर पाते हैं। चौथा, ऑलवेज पॉजिटिव रहें। एग्जामिनेशन जैसा भी है, रिजल्ट जैसा भी है, वो तो होगा। आपकी प्रिपरेशन कैसी है ये इंपॉर्टेंट है। आपकी प्रिपरेशन आज इफेक्ट करी तो आपका एग्जामिनेशन बिगड़ेगा। तो मेरा आप सभी से एक ही एडवाइस है कि प्लीज डोंट गेट द स्ट्रेस और अ फियर टू योर माइंड। अपनी प्रिपरेशन पर पूरी तरह से ध्यान दें, पॉजिटिव रहें, एनर्जेटिक रहें, और एनर्जी और पॉजिटिव और एंथुसियाज्म के साथ में जाकर अपना एग्जाम पूरी तरह से दें। ऑलवेज पॉजिटिव रहें, स्पिरिचुअल रहें, मोटिवेट करें, सेल्फ मोटिवेट करें, सेल्फ टॉक करें। ऐसे शब्दों को अपने मन में अपने आप से दोहराएं जो पॉजिटिव होते हैं। आई एम ए विनर, मैं अच्छा कर सकता हूँ, मैं अच्छे से अच्छा बेस्ट करूँगा, आई विल डू माई बेस्ट। ऐसे मोटिवेटेड वर्ड्स को आप दोहराएंगे तो उससे भी आपका स्ट्रेस कम होगा। एंड लास्ट, आप मेडिटेशन करके भी आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। मेडिटेशन करके या अपने इष्ट ईश्वर की प्रे करके भी आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स, अब मैंने जो आपको ये 4-5 तरीके जो बताए हैं, 4-5 वेज जो बताए हैं, उसको फॉलो करके आप अपने स्ट्रेस को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक यही एडवाइस दूंगा कि पिछले साल भर के अंदर, 8-9 महीने के अंदर आपने जो सिंसियरली स्टडीज़ करी, जो प्रिपरेशन करी है, यदि उसको पॉजिटिवली आप पॉजिटिव होकर आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे तो कॉन्फिडेंट रहें, आपके एग्ज़ाम बहुत बेस्ट जाएंगे, बहुत अच्छे जाएंगे। अपने आप पर विश्वास रखें, बी कॉन्फिडेंट, आपके एग्ज़ाम जो होंगे बहुत अच्छे होंगे। ऑल द बेस्ट। जाते जाते दोस्तों आपके लिए एक टिप है, एक 4 लाइन है आपके लिए जो आपको आपके हौसला अफजाई करेंगे, आपके एग्ज़ाम में बहुत मदद करेंगे। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। बेस्ट ऑफ लक।